नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं हैशटैग बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और खास मेहमान हमारे साथ है। परिचय करा देते हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो 3 दिन की जो बाजार की तेजी थी उस पर आज लग गया ब्रेक। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 208 अंक टूटकर 61,774 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 63 अंकों से ज्यादा फिसलकर 18,285 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 350 अंकों की गिरावट के साथ 43,678 के स्तर पर आज बंद हुआ। कारोबार के दौरान ने आज दबाव बनाया। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से आप समझते हैं कैसे बाजार में आज सीमित दायरेदार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए सीमित दायरे में उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। हालांकि शुरुआत जितनी कमजोर होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। भारतीय बाजार 18,300 के आसपास निफ्टी पर खुले और उसके बाद छोटी सी रेंज में पूरे दिन भर ट्रेड किया। ऊपर की तरफ एक अच्छा उछाल भी आया। धीमे धीमे खरीदारी बढ़ती नजर आई। बाजार जैसे जैसे खुलने के बाद और आगे बढ़े। 18,400 के नजदीक निफ्टी पहुंचा भी और उसी लेवल के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। और आखिरी 1 घंटा बाजारों के लिए आजकल थोड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। आज भी वैसा ही हुआ। 18,265 के अहम लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और बंद होते होते 18,300 से थोड़ा सा नीचे आज क्लोजिंग देखने को मिली 60 अंकों के नुकसान के साथ। तो मिला जुला कारोबार दोनों तरफ दिखा और यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। हर रोज बैंक निफ्टी ने 44,000 के आसपास और ऊपर जाने का मन तो बना रखा है। आज भी ऐसा हुआ भी, 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला भी, लेकिन टिक नहीं पाया और वहीं से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। हाँ, क्लोजिंग 43,700 से थोड़ा सा नीचे 43,675 पर हुई है, जो थोड़ी सी कमजोर और खराब कही जा सकती है 250 पॉइंट के आसपास की। लेकिन फिर भी जो एकदम स्टॉप लॉस का लेवल होता है जिसके नीचे बंद होने पर बैंक निफ्टी खतरे में आ जाए, उससे अभी भी थोड़ा ऊपर है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से जो आती दिखी उसकी वजह से बाजार गिरे। सुबह हम जितने कमजोर खुलने थे उतने खुले नहीं, उसकी वजह की एफआईज की तरफ से लगातार आती हुई खरीदारी। अब आइए जहां क्लोजिंग हुई है उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि बाजार अभी भी थोड़े से रेंज में है। दोनों तरफ का ट्रेड दिखा रहे हैं। ग्लोबल सपोर्ट मिल नहीं रहा। अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करे तो भारतीय बाजार ऊपर जाने को तैयार तो हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल भी कमजोरी का रुझान था। आज डाउ फ्यूचर्स नीचे थे। एशिया, यूरोप, सब जगह आज मामला थोड़ा कमजोरी का ही था और यही वजह कि बाजार ऊपर खुलने के बाद टिक नहीं पाए और सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी आती दिखी है। आज ज्यादा समस्या ब्रॉडर मार्केट की थी। इंडेक्स के लिहाज से आप देखेंगे तो शायद आपको उतनी कमजोरी निफ्टी में ना दिखे, 60 अंकों की ज्यादा नहीं है, लेकिन आज कई दिनों के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आती हुई दिखी। कल चूंकि वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है, इसलिए भी ट्रेडर्स ने आज अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम करना ठीक समझा। तो ओवरऑल थोड़ा सा सावधानी भरा ट्रेड है बाजार में। दोनों तरफ के मूवमेंट आ रहे हैं और छोटी रेंज से ही, लेकिन उसमें बाजार थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। और आइए अब सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, बस 3 दिन की तेजी ही टिक पाई बाजार में, उसके बाद एक उतार चढ़ाव भरा सेशन हमने मार्केट में देखा है। अब आने वाले कुछ दिनों में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख रहे हैं बाजार में? गुड इवनिंग स्वाति। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज आ रही है, वहां पे नर्वसनेस जरूर बाजार में दिखती रहेगी और आज उठापटक रही, वैसे उठापटक या वैसे ही वोलेटाइल सेशंस बने रहेंगे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी भी वही बात है कि मिड कैप्स में आज तो कमजोरी जरूर दिखी है, बट ओवरऑल तरीके से आप मिड कैप्स में आप तेजी समझ सकते हैं क्योंकि नतीजों के सीजन में मिड कैप्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल आपको रेंज अगर बात करूं तो बाजार में एक 200-300 पॉइंट की रेंज रहेगी निफ्टी की और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम बाय ऑन डिप्स की ही सलाह देंगे। तो बाजार पे हम पॉजिटिव है, स्पेशली मिड कैप्स। ओके, तो मिड कैप स्पेस अच्छा लग रहा है सिद्धार्थ को। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1 से 2 महीने का नजरिया रखना हो किसी को तो कौन सा स्टॉक रहेगा आपका पसंद, सिद्धार्थ?
बिल्कुल स्वाति, 1 से 2 महीने का अगर आपको नजरिया रखना हो तो वर्लपूल पे खरीदारी की राय रहेगी। क्लोजिंग करीबन 1385 का रहा होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1340 का, 1340 का, और टारगेट आपको रखना है 1475 का। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है होम अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, ये सारे ही सेगमेंट में अवेलेबल है। ग्रॉस मार्जिन जो करीबन 2.5% बढ़ के 31% के ऊपर देखा गया, और ओवरऑल रेवेन्यू की शेयर और बढ़ सकती है, जैसे कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ड्राइव और ग्रोथ बढ़ रही है। रेवेन्यू और मुनाफों की बात करूं तो 15% और 37% के सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी वर्लपूल, जिसका टारगेट आपको रखना है 1475। पोजिशनल कॉल वर्लपूल में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की, और लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म नजरिए से वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर्स स्पेशलिटी केमिकल, जी हाँ, नवीन फ्लोरीन, इसका टारगेट आपको लंबे समय के लिए रखना है 5900 रुपीज का, 6000 से 100 रुपए कम। ये रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल में है, और बेहतरीन कंपनी। Q4 के नतीजे भी अगर देखा जाए तो आई 70% से ज्यादा बढ़ के आई। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो सेगमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखा गया। अबिटा मार्जिन बढ़ के 5% बढ़ के 28% के करीब आया। मुनाफा 80% से बढ़ के दिखा गया, और मैनेजमेंट गाइड कर रहे हैं कि 20% YOY ग्रोथ की उम्मीद रखे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में। 43% सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी मुनाफों से नवीन फ्लोरिन, जिसपे 1500 करोड़ का केपेक्स है कंपनी के पास, और आई भी करीबन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। तो नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी की राय, लंबे समय की अवधि, 1 साल का नजरिया, टारगेट आपको रखना है 5900। नवीन फ्लोरिन लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए आप पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ है सीकर से अनिल कुमार। अनिल जी, स्वागत है आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैम, मेरा एवेन्यू सुपरमार्केट है, इसमें 165 शेयर लिया हुआ है। इसकी लिया हुआ है मेरा 3885 रुपए। और कब तक के लिए लिया आपने? मेरा 2 साल का व्यू है मैम। 2 साल का व्यू एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर 3885 की खरीद ऊंची है 3430 के करीब। सिद्धार्थ, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के ताजा भाव है और 75,000 का नुकसान। 2 साल का व्यू रखना एवेन्यू सुपरमार्ट्स, क्या स्ट्रैटेजी सही है? देखिए अनिल कुमार जी, ये बहुत ही वेल मैनेज्ड बेहतरीन कंपनी सुपरमार्केट स्पेस की। तो मैं मानता हूं कि इस पे आपको बने रहना चाहिए। नुकसान जरूर है आपको आज, बट वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी। अगर आप 6 महीने का नजरिया रखें तो डेफिनेटली इस पे बने रहना चाहिए। पर ये कैवियट जरूर है कि वैल्यूएशन वाइज काफी महंगी है, क्योंकि इसमें ग्रोथ है, और जो कंपनियों में आज ग्रोथ दिखती है उसके वैल्यूएशन डेफिनेटली महंगे दिखेंगे। बट मेरी सलाह यही रहेगी, बने रहिए, 6 महीने का नजरिया। 6 महीने का कम से कम नजरिया लेकर एवेन्यू सुपरमार्ट्स में बने रहने की सलाह आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। गुरुग्राम से वैभव हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए सवाल सर। हाँ, 2 स्टॉक्स है मेरे पास। एक तो फर्स्ट है रेमंड, इसमें 1000 क्वांटिटी है, 303 के प्राइस पे। ये 2020 में ली है। तो मैं इसमें पूछना था कि मर्ज डीमर्ज का भी न्यूज है, तो उसमें हाफ बुकिंग कर लूं प्रॉफिट, या इसको अभी होल्ड करूं, उसमें क्या करें? और सेकंड है डेटामेटिक्स, उसमें मेरा अच्छा क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी है, 70 के रेट्स पे। तो वो भी इस टाइम 500 के आसपास चल रहा है, तो उसमें क्या करें दोनों पे? आई कैन भी लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, और इसमें क्या हाफ मुनाफा बांध लें या फिर अभी और वेट करें? थैंक यू। रेमंड 2 स्टॉक 303 रेमंड पर 303 के भाव पर उन्होंने रेमंड लिया 2020 में। डेटा मैटिक्स की खरीद इनकी 70 रही, जो कि अभी 452 का स्टॉक है, और मुनाफा बम्पर इन्हें। सर, पहले रेमंड से शुरुआत करेंगे जो ये सवाल जानना चाह रहे हैं आपसे, और फिर डेटा मैटिक्स पर आते हैं।
देखिए वैभव जी, आपको बम्पर मुनाफा हुआ है और आप सही मायनों में लॉन्ग टर्म निवेशक है और सही मायनों में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, रेमंड कंपनी के अगर टेक्सटाइल के बिजनेस की बात करो तो बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही है, बट हाँ मोमेंटम में है, आपको अच्छा मुनाफा हुआ है। थोड़ा बहुत मुनाफा बांधते रहे, पूरा मुनाफा ना बांध ले बट एटलीस्ट 10-20%, 25% मुनाफा जरूर बांध सकते हैं। डीमर्ज एंटिटी ऑफ कोर्स एफएमसीजी बिजनेस बिक गया, अब इनके पास नहीं है, गोदरेज के पास है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के पास। बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा मुनाफा बांधे। सेम आपको मैं यही स्ट्रेटेजी दूंगा डेटा मैटिक्स पे भी, मुनाफा बांधते रहे। आपको हालांकि बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है, बम्पर मल्टीपल टाइम्स है, तो आप 20-25% मुनाफा बांधे और दूसरी कंपनियों में निवेश करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, नवीन फ्लोरिन लंबे समय के लिए। ओके, तो रेमंड और डेटा मैटिक्स दोनों ही स्टॉक में जबरदस्त मुनाफा आपको, बहुत बधाई उसके लिए। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा मुनाफा बांधने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से आपके लिए। व्हाट्सएप से सवाल आ रहा है लखनऊ से प्रभात रंजन जी का। मारुति सुजुकी इनके पास है, 70 शेयर है, 8,900 की खरीद मारुति सुजुकी पर हमारे इन दर्शक की है। सर जानना चाहेंगे मारुति सुजुकी कैसा स्टॉक लग रहा है, मुनाफा अच्छा है इन्हें, अच्छे लेवल्स पर एंट्री भी, क्या करें? देखिए प्रभात जी, पैसेंजर व्हीकल स्पेस और बात करूं तो ऑटोमोबाइल स्पेस अब चलना चालू हुआ है पिछले 3 महीने से। मैं होपफुल हूं और इसमें मारुति तो डेफिनेटली पैसेंजर व्हीकल का लीडर है देश में, अव्वल नंबर की कंपनी है, आपको बने रहना चाहिए। ऑल्दो हमारी टॉप पिक में मारुति नहीं आता है ऑटो सेगमेंट में, ऑटो सेगमेंट में टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स हमारी टॉप पिक में आता है, बट स्टिल आपको मुनाफा हो रहा है, ऑटो सेगमेंट अभी इम्प्रूव हुआ है, तो आपको बने रहना चाहिए एटलीस्ट 3 महीने के लिए। एटलीस्ट 3 महीने के लिए मारुति सुजुकी में बने रहने की सलाह। टीवीएस मोटर एक ऐसा और काउंटर है जिसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, ये आपके लिए राय है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। एक और सवाल व्हाट्सएप से लेते हैं, गुजरात से तुषार जी का। बीपीसीएल इनके पास है, 50 शेयर है, 538 की खरीद ये बता रहे हैं, खरीद से काफी नीचे भाव स्टॉक के इस वक्त, और जानना चाह रहे हैं कि बीपीसीएल क्या करे स्टॉक में। सर कैसा लग रहा है ये शेयर आपको? देखिए तुषार जी, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है बीपीसीएल पिछले 12 महीने, और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से क्रूड के दाम $80 के नीचे है, अगर ये बरकरार रहते हैं तो इनके इंप्रूवमेंट जरूर दिखेंगे नंबर्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में। तो आपको बने रहना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने का नजरिया रखना चाहिए बीपीसीएल पे। सारी ही ओएमसीज अंडर परफॉर्मर रही है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस की अच्छी एक स्कोप है। ओके, तो 6 महीने के नजरिए के लिए बीपीसीएल में बने रहने की सलाह आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की। एक कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ है, जबलपुर से उदित। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? Good evening, ma'am. I am having 100 shares of BSC at the rate of 400, and I can hold it for the very long term. So I just wanted to know the insights of this share. ओके, लंबी अवधि के लिए बीएससी लिमिटेड 400 की इनकी खरीद है और 13,000 का मुनाफा। सर बीएससी लिमिटेड क्या रहे आप स्ट्रैटेजी? वेल, बीएससी बहुत ही अच्छी कंपनी है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, एकमात्र एक्सचेंज है जो लिस्टेड है, और अभी हाल में भी इनके नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे कि बैंकेक्स सेंसेक्स, जो फ्राइडे के एक्सपायरी डेरिवेटिव ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, तो इसके कारण भी एक अच्छा वॉल्यूम का इजाफा हो सकता है। तो बीएससी कैश रिच है, अच्छी कंपनी है, हमारी कोई टारगेट या इस पे कोई राय नहीं है, बट मैं मानता हूं कि मार्केट इंटेलिजेंस और बैलेंस शीट देखते हुए ये अच्छी कंपनी है, आपको बने रहना चाहिए। इट्स अ गुड कंपनी टू स्टे पुट एटलीस्ट फॉर 6 to 12 मंथ पर्सपेक्टिव। तो लंबी अवधि के लिए कम से कम महीने, माफ कीजिए 6 महीने से 1 साल तक के नजरिए के लिए बीएससी लिमिटेड में बने रहने की सलाह आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। व्हाट्सएप पर एक और सवाल हमारे पास आ रहा है, कोटा से राधेश्याम शर्मा जी का सवाल है। अशोक लेलैंड इनके पास है, 250 शेयर है, 150 की खरीद है इनकी, हाल फिलहाल में ही लिया हुआ स्टॉक लग रहा है इनका, और जानना चाह रहे हैं कि अशोक लेलैंड अगेन ऑटो स्पेस से एक और कंपनी, लगभग 100 रुपए तक का मुनाफा इन्हें जरूर है, तो क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, कब तक होल्ड करने की सलाह आपकी रहेगी स्टॉक में?
देखिए शर्मा जी, आपको अशोक लेलैंड पे रुकना चाहिए क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की अव्वल नंबर की कंपनी और ओवरऑल नंबर्स भी मुझे काफी अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहे हैं। आपको इसमें बने रहना चाहिए क्योंकि ग्रोथ अच्छी है। पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आप ग्रोथ अच्छी दिख रही है, ट्रैक्शन दिख रहा है, तो एटलीस्ट 6 महीने का नजरिया रखे, बट जरूर बने रहे। अशोक लेलैंड में 6 महीने के नजरिए के लिए बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। नासिक से अभिजीत अग्रवाल का सवाल आ रहा है, हाइडलबर्ग सीमेंट पर 700 शेयर है, 199 की खरीद है, 170 के आसपास फिलहाल स्टॉक के भाव हम देख पा रहे हैं और 20,000 का नुकसान हमारे दर्शक उठा रहे हैं। सर क्या कहता है इस स्टॉक का आने वाला भविष्य, क्या करें? देखिए, हेडलबर्ग सीमेंट में मेरी उतनी कोई खास राय नहीं है। मैं यही कहूंगा कि कंपनी तो ठीक है, ठीक ठाक है, बट इससे भी बेहतर छोटी मझोली कंपनी आपको मिल सकती है। तो इससे निकल के आप दूसरी कंपनी में स्विच ओवर हो जाए, और उसमें एक कंपनी है सागर सीमेंट। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वैसे ही सागर सीमेंट है। सदर्न बेस्ड कंपनी है, साउथ इंडिया में अच्छा खासा काम है। 8 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है जो बढ़ने की योजना है 9 सवा 9 तक। अच्छा केपेक्स प्लान है, एक्सपेंशन प्लान्स भी है। तो सागर सीमेंट मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है छोटे मझोले सीमेंट कंपनी। तो छोटे मझौले स्पेस सीमेंट स्पेस में सागर सीमेंट एक ऐसा काउंटर है, एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये आपके लिए राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। मुंबई से अलका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम हमारे पास चेन्नई पेट्रोलियम के 500 शेयर्स है। क्या बाइंग है आपकी? 326। ओके, कब तक के लिए लिया है आपने? ये तो लिया था 6 महीने पहले, वो बाद में 189 तक ही जाकर वापस आया है। और इसके अलावा न्यूरेका के है मैडम, वो 1016 पे परचेज किए हुए हैं। न्यूरेका, ओके। इसमें कब तक का व्यू है, कब तक रखना चाह रहे हैं? न्यूरेका का 1 साल रख सकते हैं मैडम। ओके सर, चेन्नई पेट्रो में तो इन्हें मुनाफा है, न्यूरेका पर भी राय लेना चाहेंगे? पहले शुरुआत करते हैं चेन्नई पेट्रो से। देखिए, चेन्नई पेट्रो तो अच्छी कंपनी है, आपको बने रहना चाहिए और लंबे समय के लिए आप बने रहिए। बिजनेस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी बेहतर दिख रहे थे पिछले क्वार्टर में, और हम यही उम्मीद लगा रहे हैं कि रिफाइनिंग मार्जिन्स और भी बेहतर रहे। तो चेन्नई पेट्रो तो बिल्कुल बने रहने की सलाह। ओके, चेन्नई पेट्रो में बने रहने की सलाह आपके लिए। और न्यूरेका सर, कैसा लगता है स्टॉक? देखिए, मेरी कोई खास सलाह है नहीं न्यूरेका में, और ज्यादा रीडिंग भी नहीं है कभी। तो मैं यही कहूंगा कि आपको नुकसान तो डेफिनेटली बहुत है, तो बने, आपको इतना नुकसान अगर ना झेल पाए तो आपको बने रहना पड़ेगा, और अगर नुकसान झेल पाते हैं तो निकल जाए और नवीन फ्लोरिन पे आप स्विच ओवर कर सकते। ओके, तो नवीन फ्लोरिन न्यूरेका की जगह एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। जामनगर से तीर्थ मेहता सवाल पूछ रहे हैं, आईआरसीटीसी पर 82 शेयर है, 900 की इनकी खरीद है। आईआरसीटीसी पर राय लेना चाह रहे हैं कि इस स्टॉक पर फिलहाल इनका क्या व्यू रहना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। सर, आईआरसीटीसी अभी फिलहाल क्या राय रहेगी आपकी हमारे दर्शक के लिए? 900 काफी ऊंची खरीद है इनकी। बिल्कुल स्वाति, मेहता साहब को यही कहूंगा कि आपको उछाल पे निकलना है, क्योंकि आईआरसीटीसी पे ऐसे कोई ट्रिगर्स मुझे नहीं दिखते हैं हाल फिलहाल में जो ये स्टॉक को 900 रुपए तक फिर से ला सके वापस इमीडिएटली 3-6 महीने में। क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव खबर तो हमने देखे ही हैं, और ये फेज से जो स्टॉक गुजरा है उसके बाद कोई उछाल नहीं दिखा है। तो मैं यही कहूंगा थोड़ा बहुत जो उछाल आए इस पे निकल जाए और कोई दूसरी कंपनी पे स्विच ओवर करे। अगर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है तो वर्लपूल, और लंबे समय के लिए है तो नवीन फ्लोरिन। ओके, तो आईआरसीटीसी से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा नुकसान है स्टॉक में, हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल भोपाल से गोविंद मिश्रा, डिक्सन टेक 50 शेयर है, 3220 की खरीद है। डिक्सन टेक पर जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल होल्ड करें या आगे बढ़ जाएं,
इनकी खरीद से फिलहाल भाव जो हैं ऊपर ही है, मतलब इन्हें अभी अच्छा मुनाफा है, 14,000 तक का मुनाफा इनके पास है अभी। क्या करें डिक्सन टेक में? देखिए गोविंद मिश्रा साहब, डिक्सन टेक आत्मनिर्भर भारत की स्टोरी है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। बीच में ऐसा एक फेज आया था कंपनी का जहां पे परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही थी, जिसके कारण स्टॉक में पिटाई भी हुई। बट अब पिछले तिमाही के जो नतीजे देखे हैं, ये देखते हुए फिर से एक प्रॉमिसिंग नजरिया जागा है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। डिक्सन टेक में आपको मुनाफा भी हो रहा है, बने रहिए। बट हर क्वार्टर, हर तिमाही नतीजे इसको क्लोजली वॉच करें और अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। बिल्कुल, तो डिक्सन टेक में बने रहने की फिलहाल आपके लिए सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखना होगा कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स जो लगभग 80 अंक नीचे थे, वो आज रात किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। आज रात फेड की मीटिंग के मिनट्स भी आने हैं, तो उसके लिहाज से देखना होगा। और साथ ही अमेरिका में कर्ज की सीमा बढ़ाने को लेकर जो बातचीत चल रही है, वो कहां तक पहुंचती है और उसका असर कल सुबह डाउ फ्यूचर्स पर भी दिखेगा। खुलेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों के लिहाज से, लेकिन आज के लिए कल के लिए जो सबसे अहम आंकड़ा होगा, वो आज की एफआईज के डेटा का। अब तक एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी आ रही है। आज जो स्क्रीन पर पहली बार अच्छी खासी बिकवाली ऊपर के लेवल से दिखी है, अगर एफआईज की तरफ से खरीदारी का रुझान आता है, तब तो हम निचले लेवल पर सपोर्ट लेकर वापस बढ़ जाएंगे। और वो सपोर्ट की जो रेंज है, वो है 18,150 से 18,215। ये है मजबूत सपोर्ट जोन। और ऊपरी स्तरों पर वही 18,390, 18,450 वो आपके लिए है रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,475, 43,525 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम तुरंत करेगा कल के सेशन में। और ऊपरी स्तरों पर 43,900, 44,000 रुकावट की जगह रहेगी, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली आने की संभावना है। बाजार लंबे समय से थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा रहा है। रेंज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अब इस रेंज से बाहर निकलने की तैयारी करता हुआ दिखेगा। वो मंथली एक्सपायरी के दिन कल ही हो जाए या 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, ये देखते हैं। लेकिन ओवरऑल बाजार बेहद इंटरेस्टिंग होते हुए दिख रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन दापड़िया का करते हैं स्वागत। नमस्कार चंदन जी, बताइए कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखें, बाजार में आज उठापटक देखने को मिला, ऊपरी स्तरों को थाम नहीं पाया, बट अभी भी बड़े दायरे में बाजार है। पिछले लगभग 15-16 दिनों से देखें तो निफ्टी 18,050 से 18,450 के 400 पॉइंट के दायरे में घूम रहा है। तो ऐसा है कि यदि ग्लोबल संकेत हल्के से सुधरे तो वापस हम रिकवरी भी देख सकते हैं। तो मैं 2 ट्रेड सेटअप ढूंढ रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव तरफ है। पहला तो रहेगा अपोलो टायर, और ये जो भी ऑप्शन की खरीदारी की सलाह है वो अब अगले महीने के ऑप्शन की एक्सपायरी की रहेगी, क्योंकि कल इस महीने की ऑप्शन की एक्सपायरी है। तो 29 जून की अपोलो टायर की 380 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपको लगभग 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में आपको लगभग 24 से 25 रुपए तक के टारगेट इस कॉल में बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड सेटअप वही इंडियन होटल अच्छा लग रहा है। इंडियन होटल काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, लॉन्ग के बिल्टअप हुए हैं। स्टॉक 370-72 के ऊपर डिफेंसिवली होल्ड कर रहा है। तो जून महीने की 375 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। यहाँ पे भी 9 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में लगभग 25 रुपए तक के टारगेट इस कॉल में आपको हासिल होने चाहिए। जी, तो ये रही है चंदन जी की तरफ से 2 ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए। धन्यवाद करेंगे हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और सिद्धार्थ, आपको 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए कहां पर खरीदारी नजर आ रही है? कोलगेट पामोलिव, बिल्कुल कोलगेट पामोलिव एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है। क्लोजिंग आपको मिला होगा 1596 के करीब का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1575 और टारगेट आपको रखना है 1650, 1650। एफएमसीजी समूह की प्रमुख कंपनी, काफी बेहतरीन काम करने वाली कंपनी कोलगेट पामोलिव 1 से 2 दिनों का नजरिया 1650 का टारगेट। कोलगेट पामोलिव में इंट्राडे खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।